नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा जो है एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो नोटिस जो है ये रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में है और मैं बताना चाहूंगा कि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जैसे सीबीएसई स्कूलों की जो है रिक्रूटमेंट होगी और उसमें देखना चाहते थे कि क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इस नोटिस के थ्रू जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने इंग्लिश और मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए जो है एप्लीकेशंस मांगे हैं और ये जो भर्ती हो रही है ये सीबीएसई स्कूल्स के लिए हो रही है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है 130 स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने जा रही है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है जिसके जो ये नोटिस है इसके बारे में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती हो रही है ये टोटली जो है कुछ टर्म बेस के लिए हो रही है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे नॉर्मली जो भर्ती होती है जैसे एज अ जॉब ट्रेनी आपको रखा जाता है उसके बाद उसमें रेगुलर किया जाता है, तो उसमें ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और इसमें कुछ नियम भी जो है उससे अलग होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एप्लीकेशन जो है आपके 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और 21 फरवरी 2026 को इसकी क्लोजिंग है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपसे बताया कि इसमें जो है ये टोटली जो है ऑनलाइन प्रोसेस है। तो इसमें आपको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता दूं www.hprca.hp.gov.in पे आपको जाना होगा। कोई भी ऑफलाइन जो है एप्लीकेशन इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर आपको कोई कहता है तो काइंडली उस पे ध्यान ना दें क्योंकि ये टोटली जो है ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब सब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एज का भी थोड़ा सा एक अलग सा वो देखने को मिला है जिसमें कि आपकी जो एज जो है मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम जो है 45 साल होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपकी एज 21 फरवरी 2026 तक 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज और है कि देयर विल बी नो एज रिलैक्सेशन टू एनी ऑफ द कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी जो है एज में छूट नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसके लिए जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स जो हैं वो कितने रहने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका एग्जाम इसके लिए होगा उसमें जो है चाहे वो सीबीटी हो, कंप्यूटर बेस्ड हो या चाहे ओएमआर सीट के थ्रू हो, तो उसमें आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका इसमें होगा उसमें आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% आपको मार्क्स लेने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स तो लेने ही होंगे। तो ये बदलाव मेरे को इसमें देखने को मिला है कि इसमें एज में कोई भी छूट जो है किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं दी गई है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें पोजीशंस कितनी रहने वाली हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश टीचर के लिए। तो इंग्लिश टीचर के लिए जो है 312 टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें जनरल की है 112, ईडब्ल्यूएस 40, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 4, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2, एससी अनरिजर्व्ड ओपन जो 62, एससी बीपीएल 12, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 2, ओबीसी अनरिजर्व्ड 50, ओबीसी बीपीएल 12, एसटी अनरिजर्व्ड 12 और एसटी बीपीएल 4। टोटल मिला के होती हैं आपकी 312 वैकेंसीज और 312 वैकेंसीज ही जो है आपकी मैथमेटिक्स में जो है मैथमेटिक्स टीचर के रूप में भरी जाएंगी। इसका भी सेम जो है ब्रेकअप इसमें रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एज पर आरएनपी रूल। तो इंग्लिश टीचर के लिए एमए इंग्लिश विद 50% मार्क्स in graduation with B.Ed and teaching of English as a compulsory subject in B.Ed, BA, B.Ed, B.Com, BSc, B.Ed will be eligible। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश में
और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, बीएड आपने किया होना चाहिए, और बीएड के दौरान इंग्लिश जो है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश आपका जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। The application must have passed graduation including B.Ed with minimum 50% marks and 55 55% marks in English at graduation level। और SC/ST के लिए जो है इसमें एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में एंड 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप इसमें सही बैठ रहे हैं या नहीं। इसी तरह से मैथमेटिक्स का है, उसमें भी 5 MA/MSc मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, और उसी तरह से बीएड आपके पास होना चाहिए, और बीएड में आपके पास टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 55% मार्क्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। जो आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसमें आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल पे 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC/ST OBC से संबंध रखते हैं तो इसमें 5% की जो है रिलैक्सेशन आपको रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। ये टोटली मेरिट बेस पे होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन टेस्ट जो आपका लिया जाएगा वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटा जो है इस पे समय मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो रहने वाला है तो उसमें जैसे आपको बताया 120 मार्क्स का होगा, और 120 ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें आएंगे, और हर सही क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट बेस्ड जो आपकी नॉलेज है वो आपको इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के बारे में इसमें पूछा जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपसे मेरे को शेयर करना था। अब फी के बारे में कर लेते हैं। तो इसमें जो एग्जामिनेशन फी जो है वो 800 रुपये रहने वाली है। किसी भी कैटेगरी को किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। अगर आपको करेक्शन करना है अपने फॉर्म में, जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आपको 100 रुपीज जो है एक्स्ट्रा उसकी फी देनी पड़ेगी। तो ये इसमें ऐसे रहने वाला है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें अब मास्टर डिग्री होल्डर हैं इंग्लिश या मैथमेटिक्स में, तो इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश टीचर के लिए, और मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स टीचर के लिए, और साथ में अगर आपने बीएड कर रखा है और आप जो मिनिमम परसेंटेज है मार्क्स की उसको पूरा करते हैं तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। एज का ध्यान रखें, एज जो है 25 से लेके 45 वर्ष है। एज में कोई छूट नहीं रहने वाली है, और आपका जो एज जो काउंट मतलब गिनी जाएगी उसके लिए बेस जो रहेगा वो 21 फरवरी 2026 रहने वाला है। और जैसे बात की कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें मिनिमम जो है आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स लेने ही होंगे, तभी आपको उसमें मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, मेरिट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम जो है 40% मार्क्स उसमें लेने होंगे। अगर इससे कम वाले लोग होते हैं तो उसके लिए चाहे सीट खाली रह जाए, पोस्ट खाली रह जाए, उसको नहीं भरा जाएगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी है, तो आप क्या करें कि जल्दी से इसको अप्लाई करें और अपनी तैयारी जुट जाएं। बेस्ट विशेस सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।